हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। जब भी हम किसी जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला क्लाइंट रिज्यूम ही मांगते हैं। तो उसको आज बनाना सीखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों, ये मैंने एक रिज्यूम अभी टाइप किया हूँ आपको समझने के लिए, कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। और आप इसको देखकर आप भी रिज्यूम बना सकते हैं। किस तरह से बनता है, आप कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप वर्ड में टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप वर्ड में आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कीजिए। उसके बाद इसमें आके यहाँ पे आप रिज्यूम टाइप कीजिए। आप रिज्यूम टाइप किए, उसके बाद रिज्यूम टाइप करने के बाद इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। जैसा कि मैंने एक विजय सिंह करके डाला हूँ, आप भी टाइप कर सकते हैं। ये मान लो, ये मैंने विजय सिंह किसी का नाम है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ अपना नाम डालिए। उसके बाद यहाँ इसके नीचे जस्ट उसके बाद इंटर कीजिएगा, ताकि आप दूसरे नीचे पैराग्राफ पे आ जाए। तो नीचे करने के बाद ये यहाँ पे अपना एड्रेस डालने का है, जो भी है। मैंने एक अपना रैंडम एड्रेस डाला हूँ। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालिएगा। ऐसा करना कि ज़्यादा लंबा ना हो, एक मतलब थोड़े ही ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ में मत लिखना। एक दो दो लाइन कम से कम आना चाहिए। 2 लाइन में कर देंगे तो आप अच्छी तरह से एड्रेस आ जाएगा। यहाँ एड्रेस करने के बाद अपना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, अपना मोबाइल नंबर। जैसा यहाँ पे मैंने कुछ भी अपना नंबर डाल देता हूँ, 12345678 9 10। सब कुछ कीजिए। यहाँ यहाँ अपना नंबर डाल दिए। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दो, कुछ भी हो, जो भी अपना ईमेल आईडी है। जैसे www.विजय विजय सिंह विजय सिंह @gmail.com gmail.com। यहाँ पे दोस्तों अपना भी एड्रेस आप डाल सकते हैं, अपना भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आप कैरियर ऑब्जेक्टिव में आइए। यहाँ इस पे क्या है कि थोड़ा आपको वर्ड जो है ना, इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसा ये मैंने यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको यहाँ से आके आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा, ताकि जो आप एड्रेस लिखे हैं उससे थोड़ा बड़ा दिखे, मतलब हाईलाइट होना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे मैं 16 पे किया हूँ, और इसको अब ब्लैक की जगह पे हमको रेड मान लो दिखाना है, रेड दिखा दिए। और ये पूरे का पूरे पैराग्राफ के लिए कुछ भी एक एक लाइन डाल सकते हैं। एक ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कोई भी कलर डाल सकते हैं। मैं ब्लैक डाला हूँ, आप कुछ भी डाल दीजिए हाईलाइट के मतलब के लिए। जैसे यहाँ पे है, उसके बाद अपने कैरियर में लिख लीजिए ये जो आपको लिखना रहेगा। लुक फॉर द पोजीशन वेयर माय नॉलेज एंड स्किल इज
fully utilized and allowed me for upward movement in my career। कुछ भी अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वो पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन डालिए, अपनी खुद की डिटेल, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ डेट ऑफ बर्थ होने के बाद यहाँ पे आप स्पेस का बटन दबाइएगा, ताकि आपको जैसे यहाँ पे थोड़ा दूरी बढ़ जाएगी। स्पेस ऐसा ऐसा करेंगे ना, स्पेस का बटन, तो आप दूरी उसकी बढ़ जाएगी। वैसा सब में करना है। एकदम नज़दीक नज़दीक भी लिखना ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। यहाँ मेंडर यहाँ जेंडर है, जेंडर की जगह अगर आप कोई अगर कोई अगर गर्ल है तो अगर तो अपना फीमेल डाल सकती है, फीमेल हो गया। अगर कोई अगर किसी लड़के का बनाना है तो वहाँ पे मेल डाल दीजिएगा। तो आप जो जो हिसाब से जो भी देख रहे हैं वो हिसाब से अपना कर लीजिएगा। इसमें मटेरियल अपना स्टेटस डाल दीजिए, आप सिंगल हैं कि आप मैरिड हैं, वो भी डाल दीजिएगा। जैसे मैंने सिंगल डाला है, तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड डाल दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आ जाइए लैंग्वेज नोन में, कि आपको क्या 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 मालूम, आपके भाषा कौन कौन सी आपको मालूम है। तो इसमें दोस्तों दिया है, मैंने इंग्लिश हिंदी डाला हूँ। अगर आप लोग महाराष्ट्र से हो तो आप इंग्लिश आपको मालूम हो, हिंदी मालूम हो, मराठी मालूम हो, गुजराती मालूम हो, बंगाली मालूम हो, जो भी और लैंग्वेज आपको मालूम है वो आप ऐड कर सकते हैं। आपकी नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता इसमें दिखाती है, आप कहाँ से हैं। आप अगर इंडिया से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे इंडिया डाल दीजिए। नहीं तो आप अगर और कोई कंट्री से देख रहे हैं तो आप वहाँ की कंट्री डाल दीजिएगा। यहाँ मैंने इंडिया डाला है। तो दोस्तों अब उसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया है, आपने कौन कौन सी पढ़ाई की है, तो वो उसके बारे में दिखाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे समझने के लिए। जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या है कि आप क्या क्या पढ़ाई किए हैं, जो तो उसका सब कुछ इसमें मेंशन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ क्वालिफ़िकेशन के बाद उसके नीचे में आप ये मैंने रोज़ और कॉलम लिया है। वो रोज़ और कॉलम मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू सीट ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक मैंने न्यू सीट लिया समझ लो। अभी आप लोगों को कॉलम कॉलम का मालूम नहीं, रो और कॉलम कहाँ से लेना है तो वो आपको बता देता हूँ। आप इंसर्ट में जाइए, टेबल का ऑप्शन लिखा हुआ, जितने भी टेबल चाहिए आपको, जैसा सपोज कीजिए आपको 6 चाहिए, 6 आपको आपको 3 रो चाहिए और कितना 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हो गए। यहाँ पे आप अपना टाइप कर सकते हैं जो भी आप कौन सी क्वालिफ़िकेशन इसमें एग्ज़ामिनेशन डाल के आप इसमें और बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 12वीं की हैं, 10वीं की हैं, या BSc MSc जो भी करना है, अगर आपको और चाहिए तो इसको हम लोग इसको हम लोग इसको हम लोग डिलीट मार देते हैं। डिलीट मारने के बाद हम लोग दूसरा लेते हैं। इसको डिलीट हो गया। अभी अभी हम लोग दूसरा लेते हैं। जैसा सपोज कीजिए एक और
मेथड है इसमें टेबल और इंसर्ट करने, जितना जैसे आपको चाहिए यहाँ पे आके आप क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कितने कॉलम चाहिए और नंबर ऑफ रोज़, कितने रोज़ चाहिए। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप अब हमको कॉलम कॉलम चाहिए, कॉलम चाहिए 8 और उसके बाद रो चाहिए 5। अभी अभी एक करने पे दोस्तों ये वहाँ उतना नंबर टाइप किए और ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए एक बार में आ गया, वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में आ गया। यहाँ पे आप जो भी है अपना सब पूरा डिटेल भर सकते हैं। ओके दोस्तों, इतना टेबल कैसे लेना है वो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से करेंगे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ और लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, आप मतलब को क्या क्या पढ़ाई किए हैं, जैसे एसएससी किए हैं, एचएससी किए हैं या बीएससी। यहाँ पे 10वीं 12वीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या, यहाँ महाराष्ट्र में से हैं तो यहाँ एसएससी एचएससी चलता है, वही 10वीं 12वीं को। तो ये हो गया स्पेशलाइजेशन, आपने क्या क्या सब्जेक्ट लिया हुआ है था, एसएससी में कौन सा सब्जेक्ट लिया था और या एचएससी में कौन सा साइंस लिए हैं, आर्ट लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, जो भी लिए हैं आप डाल दीजिए। उसके बाद बीएससी में आप कौन से जा रहे हैं, आप बायो केमिस्ट से हैं या फिर मैथमेटिक्स से हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी इसके बाद ये आते हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो आप कौन सी आपका कौन सा बोर्ड है, जैसे आप कौन सी स्टेट से वो वो बता रहा है। जैसे आप लोग महाराष्ट्र से हैं कि यूपी से हैं कि बिहार से हैं, झारखंड से हैं या फिर गुजरात से हैं, कहीं से हैं, कोई भी स्टेट से लेके तो आप वहाँ का डाल देना। और कौन से ईयर में आप पास किए, जैसे यहाँ पे एसएससी 10वीं का लिखा हुआ है, 10वीं में आप कौन से ईयर में पास हुए थे, 2015 है, 2020 है, 2022-23 जो भी जिसमें पास किए हैं आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे ईयर आप पासिंग डाल के परसेंटेज डाल देना कि हमने इतने ये ये सब्जेक्ट में इतना परसेंट हमको आया था, मतलब इस क्लास में 10वीं क्लास में हमको इतना परसेंट आया था, 12वीं में इतना आया था, उसके बाद बीएससी किए थे तो इतना परसेंट नीचे हम नहीं और मेंशन किए हैं। आपको अगर एमएससी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी आप मेंशन कर देना। उसके बाद वहाँ सेम डाल देना, वैसे ही है। उसके बाद दोस्तों दिया है आपके बाद कौन कौन सी कंप्यूटर स्किल, उसमें इंटरव्यू में पूछता है कभी कभी आपके पास कोई कंप्यूटर स्किल है क्या। जैसा इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको मोस्टली अगर आप अगर डेटा एंट्री कामों में जाते हैं तो ये सब में बेसिकली आप कंप्यूटर स्किल होना ही चाहिए। तो आपने क्या क्या किया हुआ है तो वो यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ यहाँ डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन में किए किए हो कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किए हो, या ये भी हो गया। आपने सपोज कीजिए माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाल दें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाल के इंटर कीजिए। आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाल दिया है। आपको अगर ट्रिपल सी किए हैं वो डाल सकते हैं, या डेटा एनालिसिस का स्किल सीखें वो डाल दीजिए, या फिर जो भी आपको कंप्यूटर रिलेटेड आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग किए हैं वो डाल दीजिए। बहुत सारी स्किल हैं, वो सबको डालना है तो डाल दीजिए। और नीचे फिर उसके बाद वो सब पूरा अपना कंप्यूटर स्किल डिटेल फिल करने के बाद आप आ जाना वर्क एक्सपीरियंस। आपको पूछेंगे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का आप काम किए हैं। अगर आप काम किए हैं तो यहाँ पे आप डाल देना आई एम वर्किंग 3 ईयर 4 ईयर जो भी है,
जितने साल काम किए हैं वो डाल दें, नहीं तो आप अगर नए नए हैं तो आप फ्रेशर डाल सकते हैं। मतलब हम कुछ भी काम नहीं किए, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो फ्रेशर फ्रेशर डाल दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपने को इतना ये समझ आ गया। और दोस्तों रिज्यूम बना हुआ है और अगर बॉर्डर नहीं लगा हुआ है तो रिज्यूम देखने में अच्छा नहीं लगता, तो वो हम लास्ट में समझ लेते हैं। वो हम लोग आते हैं कंप्यूटर में अपने वर्ड में, ये डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। डिज़ाइन पे एकदम दोस्तों इधर आ जाओ, लास्ट में आ जाओ, पेज बॉर्डर लिखा हुआ इस पे क्लिक कीजिए। और इधर देखिए ये सब दिया है, पेज का सब डिज़ाइन दिया हुआ है, आपको कैसा पेज चाहिए। इसमें हम लोग एक एक पेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे 3D का हुआ। 3D में इसमें हमको कौन सा कलर डालना है, समझ लो ऐसा कलर डालना है। ये वाला देखो कलर भी दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों स्टाइल दिया हुआ है, आपको कौन से स्टाइल में चाहिए। आपको ऐसे स्टाइल में चाहिए तो ये देखो, यहाँ जो स्टाइल डालेंगे वो स्टाइल यहाँ पे दोस्तों बनता जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3-4 ये सब डिज़ाइन इस सेटिंग दिया हुआ है, जो जैसा भी आपको चाहिए वो सब बन जाएगा। उसके हिसाब से आप यहाँ से जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वो ले सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ ये सब है। ऐसा करने के बाद आप ओके करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग नहीं करते हैं। ये पूरे को ये जितना भी हम लोग रिज्यूम बनाए हैं इसको कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पेज बॉर्डर में जाते हैं। उसके बाद 3D में करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसका क्या है कि इसमें हम लोग एक कलर भर देते हैं, कलर डाल दिए। उसके बाद हमको कितनी कितना मोटा बॉर्डर चाहिए वो स्टाइल दिखाता है। हमको इतना इतना चाहिए, इतना कर लिए। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये बॉर्डर आ जाएगा। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये ऐसा बॉर्डर आ जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इतना रिज्यूम इस हिसाब से आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूं।